हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हो हमारे राहुल भाई, राहुल एडवोकेट। तो आज हम राहुल भाई, हमें आज एक बात बताइए। आप जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जैसे आप जाते रहते हो, हमने देखा है आप अलग अलग लेवल पे काम करते हो। तो आप हमें कुछ ऐसा पेच बताइए, मतलब मैटर एक ऐसा बताइए कि जिसे कहते लोग जानना चाहें और जिससे लोगों को जानकारी मिले कानून की। कुछ ऐसी स्थिति आई हो जिसे संभालना थोड़ा कठिन हो और आपने संभाला और क्लाइंट को उस चीज़ से आपने बाहर निकाला, उसे उसे रिलीफ दिया। कुछ ऐसी घटना होती हैं, बहुत सारी होती है। आप अलग अलग कोर्ट में जाते हो, तो आप हमें और हमारे दर्शक को बताइए इस चीज़ को। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, ज़्यादातर वकील इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत सीनियर्स वकील होते हैं। हम जैसे थोड़े यंग जो वकील होते हैं उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है आज हम जो बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे 167(2). ये सीआरपीसी का एक प्रावधान है। इस पे काफ़ी कम वकील ज़रा फोकस करते हैं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हमने किस तरीके से यूज़ किया। 167(2) पहले समझते क्या कहता है। 167(2) ये कहता है कि अगर जो एक टाइम पीरियड होता है पुलिस वालों को चार्जशीट जमा करने का, आपको भी पता है कि 60 दिन का और 90 दिन का होता है। अगर ज़्यादा गंभीर अपराध है तो 90 दिन का होता है, मतलब ज़्यादा समय दिया जाता है। इसके बाद अगर 90 दिन के बाद पुलिस वाले अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे उनकी इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर पड़ी हो या वो जानबूझ के चाहते हो कि भाई मुझे कुछ पैसा मिले तब मैं जमा करूंगा चार्जशीट, क्योंकि आपको पता है चार्जशीट जमा करने के बाद थोड़ा सा फेवर होता है अभियुक्त को कि हाँ उसकी बेल मिलने में आसानी हो। अगर 90 दिन के बाद टिल द एक 1 डेज या 1 मिनट भी, अगर एक दिन भी अगर लेट होता है तो उसके बाद अभियुक्त को मिल सकती है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब होता है कि कितना भी गंभीर अपराध हो, कितना भी ये समझ लो कि मर्डर केस है, सामने से एविडेंस के तौर पर वीडियोग्राफी है, सब कुछ है, वो सब नहीं देखा जाएगा। अगर 90 दिन के बाद 91 दिन हो गया तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। तो ये वाक़या है 2021 के समथिंग का। हाँ हाँ, 21 का। मैं था उस दौरान भोपाल में। एक हमारा केस चल रहा था जो काफ़ी गंभीर था, जिसमें 467, 68, 71, 420, 34, 120B सभी धाराएं लगभग लगी हुई थी। ये सारी की सारी धाराएं हाँ फोर्जरी से रिलेटेड है। और इसमें क्या है, जब फोर्जरी का जो क्राइम होता है इसमें पुलिस वाले सोचते हैं कि इसमें हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। वो जानबूझकर डिले करते हैं इन्वेस्टिगेशन सोचते हैं कि वकील साहब आएंगे, कुछ हमें खर्चा देंगे, तब हम अपनी चार्जशीट जमा करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब होता है। तो ये हुआ था भोपाल में। तो भोपाल में पुलिस वालों ने क्या करा, 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा नहीं करी। हमने कई बार रिक्वेस्ट भी करी, हमने फिर रिक्वेस्ट करना छोड़ दिया कि भैया अपनी नहीं कर रहे हो मत करो, क्योंकि हमारे पास दिमाग में था कि 167(2) हम लगाएंगे इसमें। आप एक्यूज की तरफ से? हाँ, मैं एक्यूज की तरफ से था, अभियुक्त की तरफ से था। और मैंने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि चार्जशीट, यहाँ तक कि एक्चुअली हुआ ये था कि इसमें फोर्जरी हुई नहीं थी। जो पीड़ित था उससे हमारी बात हो गई थी और पीड़ित ने अपना केस वापस भी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया था कोर्ट में। तो ये देखते हुए पुलिस वालों को लगा कि यार मुझे तो कुछ मिला नहीं। उन्होंने जानबूझकर क्या करा कि वो चार्जशीट लगाने को बिल्कुल मना ही कर दिया और इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि भाई हम भी इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करने के लिए, मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं लगभग 10 दिन मैं भोपाल में रुका था। 10 दिन, हाँ। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि देखो अगर मैं अभी लगाता हूँ तो बेल 101% खारिज होगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, ठीक है, कई करोड़ का था। तो हाँ, करोड़ों का मामला था। पुलिस वाले 101 जज साहब उस बेल को उड़ा देते। तो उसमें क्या होता, हमारा नुकसान होता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हाई कोर्ट में जाएगी तो थोड़ा सा ट्रस्ट कमज़ोर पड़ता है वकील के ऊपर। हम एक प्लानिंग, हाँ, समय लग जाता, 3-4 महीने और लग जाते, फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती। तो मैं 10 दिन लगभग वहाँ था भोपाल में और वेट कर रहा था एक एक दिन का। और आपको यकीन हो, 90 दिन के बाद जैसे ही 91 दिन हुआ, मैंने उस दिन तो छोड़ दिया। 91 दिन जो था वो संडे का था। मेरी किस्मत देखो, संडे को था, संडे को चार्जशीट भी नहीं आई, ठीक है। और 92 डेज में
मैं सीधा गया कोर्ट में, डिफ़ॉल्ट बेल लगाई, सिंपल बेल लगाई मैंने, सिंपल कि हाँ कि निर्दोष है, फलाना है, ढिकना है, और ये सब बनाकर मैंने क्या करा, बेल को फाइल कर दी। और फाइल करने के बाद क्या फ़ायदा मिला मुझे, जज साहब ने मुझसे पूछा कि ये इतना गंभीर मामला है, ये है वो। मैंने कहा साहब आपको तक अधिकार नहीं है इस बेल को रोकने का। तो 90 दिन के बाद अगर एक दिन भी रुकता है तो ये डिफ़ॉल्ट बेल की कैटेगरी में आती है। टिल द 1 मिनट भी आप उस अभियुक्त को जेल में नहीं रख सकते हैं। जज साहब ने कहा कि मुझे लंच तक का समय दो। जज साहब ने, मुझे अपने सीनियर से डिस्कस करना पड़ेगा। जज साहब मुझसे बोल रहे हैं, ये समझ लो। और जबकि सेशन जज के पास थी ये बेल, हाँ, उन्होंने डिस्कस करा और शाम को मेरे पक्ष में परिणाम आया और मेरा क्लाइंट छूट गया और बेल अलाउ हो गई। बेल अलाउ हुई। और ऐसी बेल अलाउ हुई जो कि नामुमकिन थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला था और उसमें मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ बहुत ही काम की है। हर वकील को सीखनी चाहिए कि 90 दिन के टाइम पीरियड के बाद जो डिफ़ॉल्ट बेल है उसका यूज़ करो, काउंट करो दिन। अगर 90 दिन के बाद 91 दिन है, आप बेल गारंटी के साथ निकाल सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद इसी केस में मैंने एक और, आगे भी एक और एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने जेलर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई थी। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। कैसा रहा? आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये जानकारी मिनिमम एडवोकेटों को होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी को जानकारी हो और ये नॉर्मल जनता को भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जनता भी अपने वकील को सजेस्ट कर सकती है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके जो भी हमसे पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए नमस्कार।